नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुः मृणमो सुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो संवर अधिकार की भेद विज्ञान मूलक गाथाएं हैं। उसमें 181, 182, 183 नंबर की गाथा पेज नंबर निकालो आप 455। हिंदी की गाथा पढ़ेंगे। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय। उपयोग है नहीं आश्रित कर्मों ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के तब अन्य नहीं। तो अविपरीत ज्ञान कैसे प्रकट हो? 456 नंबर पेज संवर अधिकार। अविपरीत का मतलब कि विपरीतता से रहित, यानी सम्यक। अब सीधे ही कह देते कि सम्यक हो जाए। अविपरीत क्यों कहा? देखो, जैसे सच्चा है उसको हम अझूठा भी तो कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि मैं अझूठा हूं? नहीं आई बात समझ में? देखो, अझूठा इसका मतलब क्या हुआ कि झूठा नहीं हूं, इसका मतलब सच्चा हूं। तो ऐसे यहां कह रहे हैं कि जब ये जीव को अविपरीत ज्ञान प्रकट होता है, अविपरीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनादि काल से विपरीत है इसको, ठीक है। इसलिए वो ये भी कह सकते थे कि सम्यक ज्ञान प्रकट हो। तो क्या सम्यक क्या है? यानी जो आपको विपरीत ज्ञान है उससे उल्टा वो कैसा है, वो यहां बताया गाथाओं में। क्या कहा 181 नंबर की गाथा में कि उपयोग किसके आधार से रहता है? उपयोग किस में रहता है? उपयोग में। अब उपयोग का मतलब ज्ञान, ठीक है। वैसे जानने देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और उपयोग माने ज्ञान भी। तो वो जो ज्ञान है वो किस में रहता है? जानन रूप क्रिया के आधार से। माने अगर जानन रूप क्रिया ना हो
तो ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। तो ज्ञान किसके आधार से रहता है? अपने स्वरूप के आधार से। ज्ञान का स्वरूप क्या है? जानना है या क्रोध क्रिया रूप परिणमित होना है? जानना है। तो जानने रूप क्रिया के आधार से ज्ञान रहता है। तो ज्ञान का नाम भी उपयोग और जानने रूप क्रिया का नाम भी उपयोग, इसलिए उन्होंने कहा उपयोग कहाँ रहता है? उपयोग में रहता है। अच्छा, फिर जो जानने रूप क्रिया है वो ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न है? जो जानने रूप क्रिया है वो ज्ञान से जुदा है या वो ज्ञान ही है? ज्ञान ही है। इसलिए आप ये कहो कि ज्ञान जानन क्रिया के आधार से रहता है, या ये कहो कि ज्ञान ज्ञान के आधार से रहता है, एक ही बात है। और ज्ञान है सो आत्मा है। इसलिए आप इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं कि आत्मा आत्मा में रहता है, क्रोध आदि में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनमें प्रदेश भेद हैं। जिनमें प्रदेश भेद होते हैं वो वस्तुएं अलग अलग होती हैं। माने वस्तु माने द्रव्य समझ लो आप। अब आपका प्रश्न होगा कि ज्ञान और क्रोध क्या अलग अलग वस्तु हैं? ज्ञान और क्रोध क्या अलग अलग वस्तु हैं? बताओ। हम तो देखो आचार्य के हिसाब से समझ लो, पहले अपनी बुद्धि पीछे लगाएंगे। पहले आचार्य देव क्या लिख रहे हैं इसमें देखो, पेज नंबर 457। सबसे ऊपर भाषा टीका। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। ये बात समझ में आ गई? क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न। प्रदेश समझते हो? क्षेत्र। जो क्षेत्र को हम जब देखते हैं तो क्षेत्र को मापने की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको कहते हैं प्रदेश। जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। अब उसके जो असंख्यात प्रदेश हैं वो कोई अलग अलग नहीं है। ऐसे वस्तु तो एक अखंड है। तो वो अखंड वस्तु को नापने के लिए उसका जो छोटे से छोटा आकाश का जो छोटे से छोटा अंश है उसको कहते हैं प्रदेश। जैसे लीटर क्या होता है? आप भी बताओ। है ना, एक माने टंकी में इतना सारा दूध है, अब वो कितने लीटर है? मान लो 50 लीटर है। तो लीटर कैसे कह रहे हो आप उसको? आपने नापने का पैमाना एक बनाया लीटर, ठीक है। तो उस लीटर से उसकी माप की, तब ये कहने में आता है कि दूध 50 लीटर है। लेकिन उसमें ऐसे कोई अलग अलग 50 लीटर का भेद तो नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा को आकाश के प्रदेशों के हिसाब से नापा कि आत्मा का क्षेत्र कितना, तो आकाश के प्रदेशों के हिसाब से नापा तो असंख्यात प्रदेशों के बराबर आत्मा का क्या है? अस्तित्व है, क्षेत्र है। लेकिन गजब की बात यह है कि आत्मा के क्षेत्र में संकोच विस्तार की शक्ति है। चींटी के शरीर में जाए तो उतना सा क्षेत्र घेरे, हाथी के शरीर में जाए तो कितना बड़ा क्षेत्र घेरता है। देखो वो जो क्षेत्र घेरा है वो आकाश का क्षेत्र है। जो क्षेत्र घेरा उसने, माने आत्मा ने चींटी के शरीर में गया तो थोड़ा सा क्षेत्र दिखाई दिया आपको घेरा है, और हाथी के शरीर में आया तो इतना सारा क्षेत्र घेरा। वो आकाश का क्षेत्र है ना कहने में। तो क्या आत्मा के प्रदेश बढ़ गए? जब चींटी के शरीर में गया तब तो कम हो गए, और जब हाथी के शरीर में आया तो कुछ ज्यादा हो गए होंगे। ऐसा नहीं है। एक शक्ति है आत्मा में संकोच विस्तार की। किसकी? संकोच विस्तार की।
प्रदेश तो उतने के उतने ही हैं, लेकिन उनमें ऐसी शक्ति है कि वो आकाश की इतनी बड़ी अवगाहना में फैल जाए, 3 लोक प्रमाण भी फैल जाते हैं, लेकिन काउंटिंग तो उनकी उतनी की उतनी असंख्यात प्रदेश है। जैसे देखो उदाहरण है, जैसे 1 किलो रुई है, 1 किलो रुई इस पूरे होल को भर जाएगी। ठीक है, 1 किलो रुई मानो पूरे होल में भर दी हमने। अब उसे थोड़ा सा संकोच लो, ठीक है ना, या दबा लो, पानी मिला लो, तो वो हो सकता है आपके एक बॉक्स में भी आ जाए। तो रुई के जितने रेशे हैं, क्या वो कम हो गए या वहां बढ़ गए? ना तो बढ़े और ना घटे, लेकिन उसमें संकोच विस्तार की शक्ति समझो। जैसे फोम है या स्पंज है, कोई ऐसी चीज है ना, रबर, हाँ रबड़ कह लो, ये तो उदाहरण है। गुब्बारे में तो आप ये कहोगे कि हमने हवा भर दी है, ऐसा कर दिया है। ऐसा आत्मा के प्रदेशों में नहीं है। वो तो आकाश के कितने प्रदेशों को घेरेगा, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जब बड़ा हो गया, छोटा हो गया, लेकिन उसके अपने जितनी अखंड वस्तु है, उसका अपने जितने प्रदेश हैं, वो तो उतने के उतने हैं। आप ये बताओ, 100 मीटर लंबा थान है एक, तो क्या उसके लिए 100 मीटर की जगह चाहिए आपको रखने के लिए? नहीं तो आप चाहो तो 100 मीटर में भी रख सकते हो फैला के, और चाहो तो आधे मीटर से भी कम में, है कि नहीं? तो उदाहरण से बात समझ में आई। आत्मा के प्रदेश तो उतने के उतने ही रहते हैं। देखो जैसे मान लो ये हाथ कट जाए, यहाँ से ये हाथ कट जाए, तो ये जो आत्मा के प्रदेश हैं यहाँ पर फैले हुए, वो संकुचित हो जाते हैं वापस यहाँ पर। समझ गए आप? अब ये चीज परोक्ष है, क्योंकि ये अपने ज्ञान का विषय तो है नहीं। ये तो हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, आचार्यों के माध्यम से हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है, बस उतना अनुमान लगा सकते हैं और उतना काफी है। तो बात चल रही है आत्मा के क्षेत्र की। अगर कोई भी वस्तु है, सबसे पहली शर्त यह है कि उसका अपना कोई वजूद होना चाहिए, और उसका वजूद अगर उसका कोई क्षेत्र ही नहीं है तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। भले ही आत्मा अरूपी है, मैंने दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसका अपना क्षेत्र तो है ही। समझ में आया? तो जो न्यारी न्यारी वस्तुएं होती हैं, उनके प्रदेश न्यारे न्यारे होते हैं, और जब न्यारे न्यारे प्रदेश हैं तो उनमें एक सत्ता नहीं हो सकती, भिन्न भिन्न सत्ता होगी। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तो फिर उनमें आधार आधेय संबंध भी है ही नहीं। आधार आधेय संबंध क्या होता है, कल बताया था। जैसे घड़ा या मिट्टी किसके आधार से? घड़े के आधार से। माने जो चीज है उसी में तो मिलेगी। जैसे मान लो सोना है, वो किसके आधार से? बिस्किट होगा या जेवर होगा। उसके बिना क्या सोना मिल सकता है आपको? लेकिन आप कहो साहब सोना जो है ना चौकी पे रखा है, मानो एक अंगूठी यहाँ रख दी, तो आप ये कहोगे इसके आधार से। कि ये जो आधार के है ना, ये तो उपचार का कथन है, ये तो दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, तो इसमें परमार्थ से आधार आधे संबंध नहीं है। लेकिन वो अंगूठी माने वो सोना किसके आधार से रहता है? अंगूठी के आधार से। बात समझ में आ रही है? सोना अंगूठी के आधार से रहता है, और सोने और अंगूठी के प्रदेश अलग अलग हैं कि एक हैं? बताओ, सोने और अंगूठी के प्रदेश अलग अलग हैं कि एक हैं? समझ में आया? ऐसे ही आत्मा और आत्मा का जो जानन पना है, आत्मा एक ही है। जैसे वो सोना अंगूठी में ही पाया जाएगा या बिस्किट में या जो भी ऑर्नामेंट्स हैं उसमें, उसी प्रकार आत्मा कहाँ पाया जाएगा? तो जानने रूप क्रिया में या देखने रूप क्रिया में, चेतने रूप क्रिया में, लेकिन ये सब के सब एक साथ रहते हैं। समझ में आया? तो जैसे सोने में और अंगूठी में प्रदेश भेद नहीं है,
इसलिए वो दो वस्तुएं नहीं है, वो एक वस्तु है। अच्छा, वो सोना डिबिया में रहता है, ये उपचार का कथन है। समझ में आया? जैसे मानो लड्डू बेसन में रहता है या बेसन लड्डू में रहता है, क्योंकि उनमें आधार आधेपना एक है। लेकिन लड्डू डिब्बे में है, ये परमार्थ से आधार आधे नहीं है। समझ में? डिब्बे में तो गत्ता है। क्या है डिब्बे में? गत्ता है कि लड्डू है? घबरा क्यों रहे हो आप? अपेक्षा जो चल रही है उस अपेक्षा से जवाब दो। गत्ते में, डब्बे में गत्ता ही गत्ता है, ठीक है? घर पे जो आपके डिब्बा रखा है उसमें चीनी है या स्टील है? उसमें चीनी है ऐसा कहना, ये तो संयोग से किया गया कथन है। तो वो डिब्बे के और उसमें जो चीनी रखी है उनके प्रदेश भिन्न भिन्न हैं, इसलिए वो वस्तुएं अलग अलग हैं। भले वो दोनों पुद्गल हैं, लेकिन फिर भी वस्तुएं अलग अलग हैं। ये बात समझ में आई? मैं आपके लिए समझा रहा हूं मैं दोबारा आज। तो आधार आधे संबंध किसमें होगा? कि जिनके प्रदेश एक होंगे, जो वस्तु एक होगी। जो अलग अलग वस्तु होंगी उनमें आधार आधे नहीं है। तो जो वस्तु है वो अपने आधार से रहती है ना। माने वो जो अंगूठी है वो सोने के आधार से, तो अंगूठी और सोना अलग अलग है ही नहीं, इसलिए हम ऐसे ही कह देते हैं कि अंगूठी अंगूठी के आधार से, अथवा सोना सोने के आधार से। सोना डिब्बी में नहीं रहता, सोना सोने में रहता है। बात समझ में आ रही? आत्मा ये शरीर में रहता है ऐसा कहना ये उपचार कथन है, संयोग का कथन है। जैसे मानो चंदन की लकड़ियां हो और वो चंदन किसमें है? कहा यह जाएगा कि दुकान में। फिर और आगे बढ़ोगे कि कहाँ है दुकान में? कि वो कट्टे में। समझ में? कट्टे में कहाँ है? कि कट्टे में एक डिब्बा है, डिब्बे में। फिर डिब्बे में एक थैली है, उस थैली में। लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो चंदन तो वो जो आपको एक गुटका नजर आ रहा है, ये समझ लो यही है। चंदन तो इस गुटके में है, ना तो दुकान में है ना डिब्बे में है। समझ में है? तो चंदन किसके आधार से रह रहा है? इस गुटके के आधार से। अच्छा, ये गुटका क्या है? यही तो चंदन है, क्योंकि इसके प्रदेश चंदन से न्यारे नहीं है। इसलिए हम ये कहें कि चंदन चंदन में ही है। चंदन चंदन के आधार से ही रहता है। चंदन माने खुशबू वाला चंदन, किसी का नाम नहीं चंदन। समझे? तो ऐसे आत्मा कहाँ रहता है? शरीर में रहता है कि नहीं? कि ठीक है, वो व्यवहार का कथन है, लेकिन शरीर के और आत्मा के प्रदेश अलग अलग हैं। ये दोनों वस्तुएं अलग अलग है, इसलिए इनमें आधार आधेपना। अब देखो आगे। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में कहाँ रहती है? अपने स्वरूप में। प्रत्येक वस्तु को आधार किसका है? अपने स्वरूप का। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आधे संबंध है। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। कहाँ ठहरा हुआ है ज्ञान? कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, माने जानन क्रिया और ज्ञान कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए वो ज्ञान ज्ञान में ही है। क्रोधादिक जो कि क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जैसे ज्ञान अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ऐसे क्रोध अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। उसका स्वरूप क्या है? कि क्रोध आदि रूप जो क्रिया है वही उसका स्वरूप है। तो वो अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं। छोड़ देवे तो वो क्रोध ना रहे, फिर उसे क्रोध कौन कहेगा? कि क्रोध तो है लेकिन उसमें क्रोध रूप क्रिया नहीं है।
माने ज्ञान तो है लेकिन जानता नहीं है, तो कैसा ज्ञान है वो? बात समझ में आई ना? माने सोना तो है लेकिन पीला नहीं है, लेकिन चमकता नहीं है, तो फिर काहे का सोना? शक्कर तो है लेकिन मीठी नहीं है, शुगर फ्री है, तो फिर काहे की शुगर है जो शुगर फ्री है? समझना है कि हमारे में पहले ही शुगर बहुत ज्यादा है, इसलिए शुगर की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। शुगर खाने से शुगर का कोई संबंध नहीं है। शुगर की बीमारी का संबंध सिर्फ लीवर से है। समझ में है? लीवर ग्लूकोज को ज्यादा बनाने लगता है, वो ऊपर का वो उससे कोई संबंध नहीं है। नहीं तो दुनिया में ऐसे देखे होंगे आपने, 1-1 किलो भर भर के एक बार में खा जाए लड्डू और कभी शुगर ना हो। समझ में आया? हमारे कई एक्सपेरिमेंट भी हुए कि जिसको शुगर, आदमी सोचता है कि अगर मैं आम खा लूंगा तो शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन जो कृत्रिम चीजें हैं ना, माने जो नकली चीजें हैं ऊपर से जिसमें मीठा डाला जाता है, वो तो नुकसान देते हैं आपके लीवर को, लेकिन जो प्राकृतिक चीज है वो आपको नुकसान नहीं देती। माने जो चीज आपको इजीली आपका लीवर पचा लेगा वो आपको परेशान नहीं करेगी, और जो चीज आपको, माने आप मठरी खाओ तल के, मीठी नहीं है तो भी आपका शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि लीवर पचाएगा नहीं उसको। तो बात क्या चली थी? ऐसी भी क्या शुगर है कि जो मीठी नहीं है? समझ में? ऐसा कौन सा क्रोध है कि जो क्रोध क्रिया से रहित हो? ऐसा कौन सा ज्ञान कि जो जानन क्रिया से रहित हो? फिर तो उसके स्वरूप की सत्ता नष्ट हो गई ना। तो अपने स्वरूप में रहती हैं सभी वस्तुएं, तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान कहाँ रहता है कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप के आधार से रहता है, और क्रोध क्रिया रूप अपने स्वरूप के आधार से रहता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान जैसे ज्ञान क्रिया के आधार से रहता है वैसे ही क्रोध क्रिया के आधार से भी रहता हो, ऐसा नहीं हो सकता। और उसी प्रकार क्रोध क्रिया के आधार से रहता है, वैसे ही ज्ञान क्रिया के आधार से भी रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए बात सिद्ध हुई कि ज्ञान में ज्ञान है और क्रोध में क्रोध है। अब बात हुई थी इसमें आधार कौन और आधेय कौन? देखो, जानन क्रिया आधार है कि आधेय है? बताओ, जानन क्रिया आधार है कि आधेय है? सिद्ध करना पड़ेगा आपको कैसे आधार। हाँ, हो सकती हैं, लेकिन अभी इस गाथा में उल्टा है। क्यों उल्टा है? देखो, द्रव्य आधार है कि पर्याय आधार है? द्रव्य आधार है। द्रव्य आधार है और पर्याय उसके आधार से रहती है। समझ में आया? सही है ना? द्रव्य आधार है, द्रव्य के आधार से पर्याय रहती हैं, इसलिए वो आधेय है। ये तो बात ठीक है, लेकिन वो जो द्रव्य है उसकी प्रसिद्धि किसके आधार से होती है? पर्याय के आधार से। जो ज्ञान है उसकी प्रसिद्धि किससे होगी? कि जानन क्रिया से होगी। सोने की प्रसिद्धि किससे होगी? अंगूठी, कड़ा, हार, है? इसी के द्वारा तो उसकी प्रसिद्धि होगी। इसके अलावा कहाँ रहेगा बताओ सोना? तो इस अपेक्षा अगर देखें तो यहाँ ये वाली अपेक्षा है क्या कि द्रव्य पर्याय के आधार से। कैसे? क्योंकि कोई भी द्रव्य हो वो किसी ना किसी अवस्था में तो रहेगा ना। कोई भी द्रव्य हो वो किसी ना किसी अवस्था में ही रहेगा, बिना अवस्था के कोई द्रव्य नहीं मिल सकता। तो ये तो आपने सुना है कि पर्याय द्रव्य में होती है, लेकिन ये भी आपको जो न्याय आदि के ग्रंथ पढ़ेंगे, आप न्याय चक्र आदि पढ़ेंगे, तो वहां आपको ये भाषा मिलेगी कि द्रव्य कहाँ रहता है कि अपने गुण पर्यायों में रहता है। द्रव्य कहाँ रहता है? अपने गुण पर्यायों में रहता है। मैं कहाँ हूं कि अपने गुण पर्यायों में हूं। समझ में आया? तो वास्तव में द्रव्य, गुण और पर्याय वो एक वस्तु है, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। अब ये बात अलग है कि कभी पर्याय शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो,
लेकिन है तो अभेद, प्रदेश तो अलग अलग नहीं है। तो अब यहां क्या कहा, इसलिए ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। माने जिसमें रहे, जिसके आधार से रहे वो तो आधार, और जो रहे वो आधे। तो ज्ञान किसके आधार से रहता है? जानन क्रिया के आधार से। अगर जानन क्रिया ना हो तो ज्ञान रहेगा क्या? समझ में, ज्ञान ही नहीं होगा फिर वो। तो ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। देखो असली बात ये होती है, माने जैसे कोई बच्चा एक सवाल लेके आया कि मास्टर जी ये सवाल समझा दो। अब मास्टर जी सवाल तो समझाते नहीं, उसको फार्मूला सिखाने लगते हैं। तो वो कहते हैं मास्टर जी फार्मूला वार्मूला छोड़ो, मैं तो आपके पास ये क्वेश्चन, ये सवाल लेके आया था, इसे हल कर दो। तो कहता बेटे ये सवाल, मुझे खाली ये सवाल हल नहीं करना, मुझे तेरे सारे सवाल हल कर देने हैं। अगर तेरे दिमाग में बात बैठ गई कि इसको बांटना है, विभाजन करना है, भाग करना है कि गुणा करना है, कैसे फार्मूला लगाओगे, तो फिर सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए सिद्धांत एक ऐसी चीज है कि अगर आपको सिद्धांत समझ में आ जाए तो आपके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाने वाले हैं। समझ में आया ना? तो सिद्धांत इसीलिए, क्योंकि जब आपके भीतर ये बात बैठ जाएगी जम के कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं, और प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप के आधार से रहती है, ये सिद्धांत है। अब इससे प्रयोजन की पुष्टि होगी। अगर आपने सिद्धांत समझा नहीं और हमने वैसे ही कोरा कोरा आपको सवाल भी हल करके बता दिया, अब ये तो हल हो गया, अब थोड़ी सी रकम चेंज करके दे देंगे तो बच्चा फंस जाएगा, कहेगा ये तो कराया नहीं था मास्टर जी ने। समझ में आया? 3 बच्चे थे, सोनू, मोनू और टिंकू, और हमारे पास 30 टॉफियां थी, तीनों में बांटनी है। अब कैसे बांटोगे? वहां तो मास्टर जी ने करके बता दिया कि 3 बच्चे हैं, 30 टॉफियां हैं, इनमें बांट दो, भाग कर दो। तो उसने समझ गया कि सब 10 आंसर आएगा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ गया? टीना, मीना और रीना, और चौथी और कर दी, ये 4 बहनें हैं और 40 टॉफियां, टॉफी भी हटा दी, 40 आइसक्रीम उनमें बांटनी है। अब बच्चे क्या छोड़ के आते हैं? अरे भैया पेपर तो बड़ा मुश्किल आ गया, और वो सवाल आ गए जो आज तक कभी देखे ही नहीं थे किताब में। बात आई समझ में? तो ऐसे ही हमारे साथ हो जाता है कि हमने ये गाथा तो अच्छे से समझी थी, लेकिन अब इन्होंने कोई प्रश्न पूछ लिया, ये बात तो हमने समझी नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो सुनी ही नहीं। क्यों? कि हमने सिद्धांत को नहीं समझा। अगर वो बच्चा ढंग से समझ लेता कि बांटने का काम किस प्रकार होता है, इसका फार्मूला समझ लेता, तो कोई क्वेश्चन दे दो आप, 4 में बंटवाओ कि 5 में, आइसक्रीम बंटवाओ कि टॉफी बंटवाओ कि डंडे बंटवाओ, सबका फार्मूला उसे आ गया, तो सब जगह अटकेगा नहीं, काम कर लेगा। ऐसे ही अगर आपने एक बार ये जैन सिद्धांत को गहराई से समझ लिया तो कहीं भी आपकी गाड़ी अटकने वाली फिर ऐसे चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। ठीक है ना? लेकिन पेट्रोल डालना पड़ेगा साथ में। पेट्रोल काहे का डलता है इसमें? देखो, आपको सिद्धांत बोध भी हो गया, सब हो गया, सब चीजें फिट हैं, लेकिन अगर आपने भावना नहीं है तो फिर सिद्धांत भी ऐसे ही रखा रह जाएगा। लेकिन गजब की बात यह है कि सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से भावना बनती है। समझ में आया? जैसे पहले कोयले की ट्रेनें चलती थी, अगर उसमें कोयला नहीं डालोगे तो भले ही ट्रेन बढ़िया है, फिट है, सब नई है, लेकिन जब तक कोयला नहीं डलेगा तो बढ़ेगी नहीं। ऐसे ही आपने ज्ञान तो कर लिया, लेकिन उस ज्ञान की भावना नहीं भाओगे, बार बार उसका अभ्यास नहीं करोगे तो गति नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए भावना बहुत जरूरी है मोक्ष मार्ग में, और उस भावना के लिए ही ये चारों अनुयोग है। समझ में आया? माने जैसे सिद्धांत करणानुयोग में मुख्यता से और अध्यात्म में सिद्धांत समझा दिया। अध्यात्म का कोर्स है बहुत छोटा और करणानुयोग का कोर्स है बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन है दोनों में सिद्धांत कथन।
लेकिन उसके साथ भावना भी चाहिए जीव को। भावना नहीं हो तो वो जो सिद्धांत है उसको भी पढ़ने तैयार नहीं हो। तो भावना के लिए प्रथमानियोग है कि जीव की भावना तो बने, कहानियों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, जीवन चरित्र के माध्यम से, ठीक है, जीवन की सिचुएशन दिखाकर। और अब किस विधि से करें तो उसके लिए चरणानियोग है। तो इसलिए चारों नियोग ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। तो ये थोड़ा सैद्धांतिक विषय चल रहा है ना, मैंने इसलिए कहा। आप कहोगे कि साहब भेद ज्ञान की बात बतानी थी, आप क्या पता नहीं कितनी मुश्किल सी बात लेके बैठ गए कि ये उसका आधार, ये उसका आधेय, उसके प्रदेश, उसकी वस्तु ये नहीं, उसकी वस्तु वो नहीं। लेकिन एक बार समझ लोगे तो पूरा समय सार समझ लो, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर कहीं कोई भी गाथा आ जाए आप उसका सही अर्थ निकालना सीख जाएंगे। तो आधार आधेय संबंध में आया, आधार वो कि जिसके आधार से वस्तु रहती है। तो ज्ञान अपने जानन क्रिया रूप स्वरूप के आधार से रहता है, इसलिए जानन क्रिया हो गई आधार और ज्ञान हो गया आधेय। और चूंकि जानन क्रिया और ज्ञान अलग अलग नहीं है, इसलिए ज्ञान ज्ञान के ही आधार से रहता है, यानी ज्ञान ज्ञान में ही है और क्रोध क्रोध में ही है। और क्रोधादिक में, कर्म में या नो कर्म में उपयोग नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार उपयोग में यानी ज्ञान में क्रोधादिक कर्म या नो कर्म नहीं है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और भिन्न वस्तुओं में आधार आधेय संबंध नहीं होता। इसलिए ज्ञान में क्रोध नहीं और क्रोध में ज्ञान नहीं। तो यहां तक अपनी बात हुई थी। फिर हमने कल एक प्रश्न पूछा था कि ज्ञान में क्रोध नहीं और क्रोध में ज्ञान नहीं, तो क्या ज्ञान और क्रोध के प्रदेश अलग अलग हैं? जब आप ये कह रहे हो कि ज्ञान में क्रोध नहीं और क्रोध में ज्ञान नहीं, ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा में क्रोध नहीं है, ठीक है। तो क्या आत्मा और क्रोध के प्रदेश अलग अलग हैं क्या? कि आत्मा तो इधर है और क्रोध इधर होता हो, बाहर या शरीर में होता हो, बताओ कहाँ होता है? मैंने जिस आत्मा में, ठीक है, हाँ, जहां ज्ञान होता है क्रोध भी तो वहीं होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। इसलिए उलझना नहीं। आप ये मत सोचना कि आचार्य मायाचारी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं हमारे साथ, कि हमें समझ रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं। तो कभी कहते हैं कि एक ही आत्मा में ही होता है, कभी कह देते हैं पुद्गल के हैं। ऐसा नहीं है, हम उसको समझ नहीं रहे, इसलिए हमको ऐसी गड़बड़ लगती है। जब वो कह रहे हैं कि प्रदेश भेद हैं, तो जो आत्मा में क्रोध उत्पन्न हुआ उसकी बात नहीं चल रही। इसका मतलब आपको बात बैठ रही है? जो ये चल रही है इसके हिसाब से देखो आप। फिर जितने मर्जी आप अर्थ निकाल सकते हैं वो निकालने चाहिए द्वितीय व्याख्यान से। पहले जो आचार्य देव का मूल व्याख्यान है हमें पूरी ताकत लगा के उसको समझना चाहिए। लेकिन फिर उसके अलावा आपको कोई और विचार भी आता है तो उसको ये कहना चाहिए कि इसमें एक ऐसा अर्थ ये भी किया जा सकता है, क्योंकि स्यादवाद में निषेध तो हम किसी बात का नहीं कर सकते। अगर आप अपेक्षा से कोई बात सिद्ध करेंगे तो सब सिद्ध होंगी, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन फिर भी पहले हमें देखो, एक ही सवाल को बनाने के 4 तरीके हो सकते हैं कि कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। लेकिन फिर भी सोच समझकर जो मास्टर जी जिस तरीके को पहले समझा रहे हैं पहले उसको समझना चाहिए। वो समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या? कि हाँ कर सकते हैं। समझ में आया कि जो मास्टर की तो नहीं सुने और पहले अपनी अपनी ठोके तो ये तीव्र कसाया का चिन्ह है, उसे फिर कुछ समझ में आने वाला। तो मेरी भावना बस यही रहती है कि आचार्य देव का जो मूल उनका कथन है पहले हमें उसी को समझना और समझाना चाहिए,
उसके बाद जितने अनेक अर्थ हैं वो पीछे से द्वितीय व्याख्यान से, तृतीय व्याख्यान से, चतुर्थ व्याख्यान से सब स्वीकार्य हैं, बशर्ते कि उनकी अपेक्षा ठीक हो। समझ में, जिससे सिद्धांत का विरोध ना हो। कल कहा था ना, पूर्वापर सब दोष रहित है, पूर्वापर विरोध नहीं आना चाहिए। जो अपना सिद्धांत है वो कहीं कटना नहीं चाहिए। तो अभी तक की जो बात है वो एक एक लाइन टू लाइन इसके हिसाब से समझते चलते हैं, बाद में फिर और अर्थ देखेंगे। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि अभी आत्मा में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, माने जीवगत, उसके प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश न्यारे न्यारे तो है नहीं, क्योंकि जिस क्षेत्र पे ज्ञान है, जितने प्रदेशों में आत्मा के, उतने ही प्रदेशों में तो क्रोध हो रहा है, कोई उसके प्रदेश तो अलग है नहीं। अगर अलग प्रदेशों में हुआ तो इसका मतलब आत्मा में हुआ ही नहीं। अगर क्रोध के प्रदेश अलग हों और ज्ञान के प्रदेश अलग हों, इसका मतलब वो क्रोध आत्मा में होने वाला क्रोध नहीं है। तो वही बात चल रही है। बात कुछ समझना। तो इसीलिए अब हम तो इसीलिए एक एक लाइन ऐसा पढ़ रहे हैं। हजम तो इसलिए नहीं हो रही ना कि हमें जिस चीज की आदत लग जाती है वो इजीली हजम होती है, ठीक है। और जो हम पहली बार सुनते हैं या कोई नई चीज आती है तो वो एकदम अटपटी लगती है। तो देखो, ये तो आपको ख्याल में है, मैंने भी कहा था संवर अधिकार के अंत में भी आएगी ये बात, वहां भी बताएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है कि आत्मा में जो क्रोध उत्पन्न हुआ, आत्मा में जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसका क्षेत्र और जहां ज्ञान हो रहा है उसका क्षेत्र एक है या अलग अलग है? एक ही है। तो आप अपनी बुद्धि से भी सोचो, बात समझ में आ रही है? भाव कर्म जीव का, हाँ, जीव का भाव कर्म है ना। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि क्रोध अलग प्रदेशों पे हुआ, तो अगर ये कहोगे ना आप अलग प्रदेशों पे हुआ, तो फिर ये भी सिद्ध हो जाएगा कि वो आत्मा में नहीं हुआ, किसी अलग चीज में हुआ। फिर वो कौन सी चीज है जहां हुआ? बात समझ में? और फिर जब अलग चीज में हुआ तो जीव काहे को परेशान हो रहा है उससे? तो इसलिए यहां लेकिन आचार्य जो बात कह रहे हैं, उन्होंने प्रारंभ इसी से किया कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, और प्रदेश भेद वाली बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो कौन से क्रोध का भी भेद ज्ञान चल रहा है कि जो पौद्गलिक क्रोध है, हम मोटे रूप में ले लें, यानी जीव और पुद्गल, इन दोनों में भेद ज्ञान चल रहा है। इन दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। वो चर्चा भी आएगी, जब आएगी तब उसको भी समझाएंगे, लेकिन अभी लाइन से जो चल रहा है वो देखते चलो। इसके हिसाब से देखो, आप अगर कोई चीज आपको अलग आए इसमें तो आप पूछो। देखो, तो कर्म और नौ कर्म, माने ज्ञान में क्रोधादिक कर्म और नौ कर्म नहीं है, और क्रोधादिक में, कर्म में, नौ कर्म में ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनके प्रदेश अलग अलग हैं, वस्तुएं न्यारी न्यारी है। स्पष्ट कह रहे हैं वो। उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से उनके परमार्थ भूत आधार आदि संबंध नहीं है। जैसे कर्म कहाँ रहते हैं बताओ आप? हाँ, वैसे आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कर्म आत्मा में रहते हैं, लेकिन ये परमार्थ नहीं है, ये व्यवहार है। जिनवाणी में लिखा है कि आत्मा में कर्म आकर बंध जाते हैं, यानी आत्मा में रहते हैं, तो ये व्यवहार का कथन है। समझ में? कर्म पौद्गलिक है, वो अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है, इनका संयोग सिद्ध संबंध है, लेकिन उसके प्रदेश और इसके प्रदेश एक नहीं हुए। जैसे आपने आधा गिलास दूध लिया, उसमें आधा गिलास पानी मिलाया, कितना हो गया अब दूध? आधी गिलास। ठीक है, लेकिन व्यवहार से कहते हैं एक गिलास हो गया। एक गिलास हो गया ये कहना व्यवहार है, क्योंकि भाई सब दिखाई देता है कि वो पतला हो जाता है। तभी तो आप कहते हो कैसा दूध है, तो बिल्कुल इसमें इतना पानी मिला रखा है आज, तो आपको कैसे दिखा? इसका मतलब
दूध पानी मिल जाने पर भी मिले नहीं, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है, प्रदेश भी न्यारे न्यारे हैं। नहीं तो जितनी चिकनाहट आधे गिलास दूध की दिख रही थी, जितनी सफेदी दिख रही थी, जितना गाढ़ापन था, वो एक गिलास में भी उतना ही दिखना चाहिए था। और अगर एक गिलास बन जाता तो फिर तो आप तो माला माल हो जाते, दूध की नदियां बहा लेते। फिर एक गिलास को फिर एक ड्रम में डालते, एक ड्रम पानी में, वो पूरा का पूरा एक ड्रम दूध बन जाता। समझ में आया? उनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं दूध पानी के दिखाई देने पर भी। तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तो उनके परमार्थ भूत आधार आधे संबंध नहीं है। किसके? ज्ञान के और क्रोधादिक के। जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादि क्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादि का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है, उसी प्रकार जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है, और इस भांति स्वभावों के भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न हैं। इस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान में आधार आधेपना। अज्ञान की भी कहानी कल हो गई थी कि अज्ञान क्यों कहा क्रोध को, क्योंकि ज्ञान से विपरीत भाव है। इसी को विशेष समझाते हैं। बस 2 मिनट में पढ़ूंगा, कल इसका अर्थ करेंगे। जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके उस आकाश के आधार आधेय का विचार किया जाता है। आकाश किसको कहते हैं? ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नहीं, वो तो पुद्गल है जिसको आप आकाश समझते हैं, आसमान, वो पुद्गल है। आकाश तो अरूपी है। आकाश, हाँ, ये सब आकाश है ना, जहाँ जितना स्पेस है ये सब आकाश है। ये सब आकाश है। माने 6 द्रव्य आकाश में निवास करते हैं। जितना स्पेस है, जो भी जगह है ना, उसी का नाम आकाश है। जगह ये है क्या? ये तो धरती है, पुद्गल है, लेकिन ये पुद्गल जहां है वो सब आकाश है। समझ में आए? अब उस आकाश पे घटित करके बता रहे हैं कि उस आकाश का आधार क्या है। अरे आकाश का आधार क्या होगा? आकाश सबको आधार है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, इनके अवगाहन में आकाश निमित्त है। क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहां जगह ना हो। क्या ऐसी कोई जगह बताओ कि जहां जगह ना हो? नहीं आई बात समझ में? सारी जगह है। आकाश का मतलब ही जगह है, तो ऐसी कोई जगह हो सकती है कि जहां जगह ना हो? तो ऐसी कुछ है ही नहीं कि जहां आकाश ना हो। और देखो, आकाश तो ये 6 के 6 द्रव्य तो सिर्फ लोक में ही पाए जाते हैं, लेकिन जहां ये सब नहीं पाए जाते, आकाश तो वहां भी है, जिसको कहते हैं अलोकाकाश। समझ में आया? आकाश का मतलब तो स्पेस है, स्थान है। ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां स्थान नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो आकाश किसके आधार से रहता है कि उसे किसी के आधार की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार, तो कल पढ़ेंगे, तो जैसे वहां आधार आधेय की कल्पना भी संभव नहीं होती, उसी प्रकार एक ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके देखें, उसके आधार आधेय का विचार करें, तो ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां क्या लिखा सबसे नीचे लास्ट लाइन, ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में, माने वस्तु कहो या द्रव्य कहो, एक ही बात है। अब आप कहोगे कि ज्ञान और क्रोध ये कोई द्रव्य है क्या? ज्ञान और क्रोध ये कह रहे हैं ना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, इसलिए ज्ञान ज्ञान में रहता है, क्रोध क्रोध। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ज्ञान भी एक वस्तु है और क्रोध भी एक वस्तु है? घबरा क्यों रहे हो? जो कुछ भी है वो वस्तु है, जो नहीं है वो अवस्तु है। समझ में आया? जो कुछ भी है वो द्रव्य है, समझ में? वस्तु है, उसके बिना ज्ञान भी एक वस्तु है। और क्या है? वस्तु का मतलब हम क्या समझते हैं? जैसे मेज, टेबल, चौकी, चटाई, ये तो वस्तु है।
ऐसी ज्ञान भी एक वस्तु है। द्रव्य हुआ ना ज्ञान। वस्तु माने जिसकी सत्ता हो, समझ में आया? जिसकी सत्ता हो वह वस्तु है। तो ज्ञान क्या है? वो चेतन वस्तु है। ऐसी क्रोध भी एक वस्तु है जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है। मुझे बताओ, 6 जाति की वस्तुएं होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, और वैसे अनंत होती हैं, क्योंकि जीव भी अनंत, पुद्गल भी अनंता अनंत ऐसे। तो यहाँ जिस क्रोध की बात चल रही है वो 6 वस्तुओं में से कौन सी वस्तु में आएगा? पुद्गल वस्तु में आएगा। समझ में? इसलिए वो कह रहे हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। और देखो फिर, ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से, देखो क्रोधादिक की चर्चा करनी है ज्ञान से, और फिर क्रोधादिक को कहाँ डाल रहे हैं? शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती, और उसके उत्पन्न नहीं होने से एक ज्ञान ही ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। देखो यहाँ वस्तु के भेद विज्ञान की बात है, इसलिए प्रारंभ भी यहां से किया था कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। और ऐसा समझ लेने पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। माने एक वस्तु दूसरे के आधार से रहे और वो वस्तु इसके आधार से रहे, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो चेतन वस्तु है वो अपनी चेतना के आधार से ही रहती है, और क्रोधादिक ही क्रोधादिक में। अच्छा देखो, यहां तो ये ज्ञानादिक तो नहीं कह रहे, लेकिन क्रोध के साथ क्रोधादिक कह रहे हैं। क्यों? सारी दशाएं आ रही हैं कि क्रोधादिक कहकर उसमें कर्म नो कर्म भी ले लेना, माने तीनों ले लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। समझ में आया? ले लोगे, क्या बात है। और बताऊं आपको गजब की बात, भाव कर्म भी 2 प्रकार का होता है। और अभी टाइम नहीं है, कल आपको दिखाई दूंगा एक बार, तो इसलिए रोज एक बार देख लोगे तो याद भी रहेगा कि भाव कर्म भी 2 प्रकार का होता है। कि भाव क्या अकेले जीव के ही होते हैं? पुद्गल के भाव नहीं होते क्या? होते हैं। जीव के चेतन भाव होते हैं, पुद्गल के पौद्गलिक भाव होते हैं। और दूसरा सुनो, भाव कर्म किसको कहते हैं? कि जो पौद्गलिक प्रकृति का विपाक है, माने उसका जो उदय का भाव आया ना, उसका अनुभाग, वो है भाव कर्म। और नहीं तो आप देख लेना गोमटसार कर्म कांड गाथा 6, वहां स्पष्ट लिखा है कि जो कर्म की शक्ति है उसका नाम भाव कर्म है। अब हमने क्या, हमने करना नहीं हो, पढ़ा नहीं, हमने तो पहले दिन से सीखा कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए उसका नाम भाव कर्म है। अब आप ढूंढो, गोमटसार कर्म कांड गाथा 6, भाव कर्म किसे कहते हैं? कि पुद्गल कर्म की शक्ति, उसका नाम भाव कर्म है। बात समझ में आ गई? एक्चुअल में तो वही भाव कर्म है, लेकिन जब वो भाव कर्म होता है उसी समय ये चेतना भी अपने में विकार रूप परिणमित होती है, तो वो भी भाव कर्म है। लेकिन वो चेतनगत भाव कर्म है, उसको हम चेतन कर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगी। ये सब रहस्य इसी में है और इसके बाहर जाना नहीं। जो इसी में है उसी को समझ लें तो बहुत काम हो जाएगा। होता क्या है, जो इसमें है उससे हमें संतुष्टि नहीं होती, हम कुछ चाहते हैं कि कुछ नया लाएं कि जो इसमें नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। एक गाथा भी ढंग से हम समझ लें तो पर्याप्त है। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान के पर